लो आ गए फिर आज अपनी होशियारियां लेके, चार होशियार, होशियार फैसल, होशियार माज, होशियार हुनैन, होशियार दानियाल। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने पीक पे जा चुकी है। चौथे दिन का खेल आज खत्म हुआ है और कल है पांचवें दिन का खेल। सलाम भी कर दो। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, आज मैं भूल रहा हूं आज मैं भूला सलाम करना, क्योंकि थोड़ा सोच रहा था कुछ अलग बोलूंगा। तो आज आप आए भी लेट हैं। आज आपकी तबीयत भी खराब है ना। आज मेरा थोड़ा तो आप ज्यादा अलग बोल रहे कि पाकिस्तान और इंडिया का जैसे चल रहा है फाइनल। चलो बात डिबेट दे देंगे, टू द पॉइंट। कमिंग टू द पॉइंट, टेस्ट चैंपियनशिप अपनी पीक पे और लास्ट डे रह गया है कल। और लेट्स सी कि अब कल क्या होता है। हुनैन भाई, दानियल भाई, तो जो मैंने जो ये बोला था कि चौथे दिन ही मैच खत्म होगा, लेकिन चौथे दिन नहीं खत्म हुआ, तो पांचवें दिन भी ऐड हो गया। पहले आ जाओ। लबुशान कल सेंचुरी कर रहा है। लबुशेन कल सेंचुरी कर रहा है। ओहो, लबुशेन बॉलें कितनी खेली है उसने? लबुशेन जो है 120। मैं वो स्काई क्रिकेट पे तो दिखाया आउट हो गया, सुपर स्पोर्ट पे दिखाया सेंचुरी हुई। तो यार एक चैनल है लेट्स डू इट विद डैनियल, उसमें आ रहा था, उस पे भी बोला है। पर लेकिन यार मैच बड़े अच्छे सिचुएशन पे चला गया। और यार मेरी एक ख्वाहिश है, जो मैंने आज वीडियो भी बनाई उसमें मैंने मेंशन किया, यार एक अच्छा फाइनल होना चाहिए, लास्ट ओवर तक जाए, चाहे वो ड्रॉ करे चाहे कोई भी जीते, लास्ट ओवर तक मैच जाना चाहिए। इंडिया वालों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना, ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि यार लास्ट ओवर तक जाए। और अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि आप स्टेटमेंट से चेंज होकर फिर आ गए। मतलब आप में कोई चेंज नहीं आया, अपने स्टेटमेंट में चेंज आ गया। यार अच्छा, काम करें, वन साइडेड था। हम लोग मैंने कौन नहीं यार देखो, अभी भी वही वाली बात है कि हम हुनैन भी हुए, हम लोग ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड है। मैंने क्या बोला, मैच लास्ट तक जाए। अब पांचवें दिन आया ना, आज जो मैच लास्ट तक बात कर रहे थे, इतना स्कोर अगर खड़ा कर दिया उसने 350 पे भाई, 7 विकेटें हैं, 200 कितना स्कोर है? 7 विकेटें रह गई हैं फैसल भाई। ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेटें चाहिए, उनको 280 रन करने हैं और एक दिन है, तो आसान नहीं है। विकेट जो बिहेव करी आज तो बहुत अच्छी विकेट बिहेव आसान यूं नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स नाउ, आपने जिसका नाम लिया था विराट कोहली। भाई देखो, मैं और माज कमिंग डाउन, कल हम बात कर रहे थे कि 350 रन पे टारगेट मिलेगा। मैं कह रहा था उसमें 200 रन पे इंडिया ढेर हो जाएगा। आपने कहा नहीं, मैच क्लोज जाएगा। अब वो 350 450 हो गया और 150 रन से ज्यादा इंडिया करके बैठा हुआ है। सबकी बातें उलट पुलट, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। पहले दिन रन बन रहे हैं सबसे ज्यादा 327, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन कम 68, चौथे दिन अब आज ज्यादा हो गए। कितने हो गए? 311। तो यानी पिच आज थोड़ा सा जेंटल बिहेव कर रही है, थोड़ा अच्छा। मतलब अगर हम बल्ले में आज बल्ले में बॉल आ रही थी इजीली, दिन बनता है। हाँ, विकेट भी थोड़ा सीधा हुआ, लेकिन टारगेट इतना था इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि अगर कि वो अटैक के अलावा कुछ भी करेंगे तो जाएंगे। बहुत अच्छा स्टार्ट किया यार। मतलब रोहित शर्मा ने भी जो है ऐसा लगा आउट होके गया है, खुद से होके मतलब वो गया। अटैकिंग खेल रहा था, वो क्रॉस खेलने। आप ये देखो ना, राउंड द विकेट बॉल कर रहा है अपना, जिसकी बॉल पे आउट हुआ है नेथन लाइन की बॉल पे। और यूजुअली बॉल विकेट के बाहर ही गिरता है। खैर वो तो हम आते हैं इंडिया की बैटिंग में। आज जब दिन स्टार्ट हुआ है, कल 123 पे 4 था। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अच्छी नहीं थी कल। आज ऑस्ट्रेलिया ने 270 कर दिया, कल से ज्यादा कर दिया टेल एंडर्स के साथ मिला के, कैरी और स्टार्क वगैरह ने। थैंक्स टू विराट कोहली, वो जो स्लिप पे कैच स्लिप पे जो बीच से निकले कैरी के, वो तो लोग पहले चलो, वो तो पार्ट ऑफ गेम है, वो ही इज नॉट इन द गेम। बट लेकिन यार आज कैच से भाईजान, कैच से तो एक ही बात है अभी जो पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, वो है शुभमन गिल का कैच। दैट इज नॉट आउट फॉर मी, कंट्रोवर्शियल नहीं था वो भाई। उस पे जो बना हुआ है जिस तरह से, कैसे बात यार काश हम वो वीडियो दिखा सके। दरअसल ग्रीन ने जैसे वो 2 उंगलियों से कैच पकड़ता वो लेके गया है ना, जमीन का सपोर्ट मिला है उसे, ग्राउंड का सपोर्ट। बॉल इधर आके गिरा है और जमीन का सहारा लगा है और बॉल फिर ऊपर हुआ और उसने उठाया। मतलब उतना लो तो पता ही, अगर फिंगर बट द बॉल इज टचिंग द ग्राउंड। नहीं फिंगर है ना बीच में यार, बॉल होनी चाहिए हमारे पास यहाँ पे आज ना। यहाँ पे अगर बॉल है दोनों फिंगर्स के बीच में, इंडेक्स और सेकंड फिंगर के बीच में, मिडिल फिंगर के बीच में अगर बॉल है, फिंगर्स अंडरनीथ होती हैं, ठीक है, वहां तो बॉल नीचे नहीं लग सकता। यहाँ पे डाउट ये है कि ये थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में बॉल नीचे लग सकता है। लेकिन सुनो, इस एंगल पे कह रहे हो बॉल पकड़ी गई है? नहीं, ये स्लिप में क्या जाए ना, लेफ्ट पे आया, ये बॉल इधर आया। अब जब उसके दोनों फिंगर्स के बीच में आया बॉल, तो जो द अदर पार्ट ऑफ द बॉल है दैट इज टचिंग द ग्राउंड, और उसने यहाँ से नहीं, वो जब डाइव पे गया तो उसने यहाँ फर्ज करें कैच ले लिया ग्राउंड से इतना ऊपर। कैच तो वो 6-8 इंच ऊपर पकड़ चुका था। उसने यहाँ पे कैच ले लिया। अब जब वो जाहिर बात है बॉडी तो गिरेगी, अब जब बॉडी गिरी तो बॉल का ज्यादा पार्ट यहाँ पे और कम पार्ट इन 2 उंगलियों में,
तो ऑब्वियसली जब नीचे गिरी तो एक सपोर्ट मिलता है ना, तो वो ऐसा लगा कि बॉल सपोर्ट होके हाथ में ज्यादा ग्रिप हुई और यूं ऊपर लेके आ वो गया। इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद हाँ। भी कैमरा कंक्लूसिवली नहीं दिखा। दिखाएंगे। देखो वहाँ 50-50 डिसीजन इसलिए कह रहा हूँ मैं, तुमने कह दिया बिल्कुल नॉट आउट था। देखो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए आउट था, इंडिया के लिए नॉट आउट था। ये अगर वही ये है। उल्टा होता, नॉट आउट दे देता, ऑस्ट्रेलिया बोलता ये तो आउट यार था। वैसे मैं एक बात बोलूं, ये वही है जो मगर विराट यार कोहली की नो बॉल पाकिस्तान के खिलाफ, जो लास्ट ओवर में नवाज ने बॉल की थी पाकिस्तान के लिए, वो नो नहीं थी, इंडिया के लिए वो नो थी। तो ये हमेशा बैट्समैन को जाता है। बैट्समैन को जाता है और वो डिसीजन दानी ऑन फील्ड अंपायर करना, यहाँ पे बेनिफिट ऑफ द डाउट हमेशा बैट्समैन को जाता है। नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब 100 यार वो किस्म से रूल जैसी भी कोई खत्म चीज हो गया, है। रूल भी एक चेंज अब हो अंपायर गया। को कॉल जा रही है। अब इतनी टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप एक फेयर डिसीजन ना दो, देन इट इज यूजलेस। आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट टू द बैट्समैन जाना लेकिन चाहिए। नॉट आउट मैं बोल रहा हूँ ना भाई, का सवाल हो ही नहीं सकता। नहीं थर्ड अंपायर की बात हो रही है, ऑन फील्ड अंपायर की बात ही नहीं हो रही। हाँ। थर्ड अंपायर तब तक उसको नॉट आउट नहीं दे सकता जब तक 100% श्योर ना हो कि लगी है। लगी ये मैं बता रहा हूँ, कैमरा दिखा ही नहीं रहा था कि 100% लगी है। शुभमन गिल ने जो खुद आउट होने के बाद पवेलियन में Reaction। जाके उसने ट्वीट किया है ना, उस ट्वीट में जो उसने पिक्चर लगाई है, आप वो पिक्चर देख के कहोगे अभी ये तो नॉट आउट है ही नहीं भाई। भाई यार बट लेकिन ये इस आपको पे भी एतराज है देखो, यार, चार ये एंगल क्या तरीका चार है? एंगल से देखोगे आपको 2 से लगेगा आउट है, 2 से लगेगा नॉट आउट है। इनकंक्लूसिव है बेनिफिट भाई। ऑफ द बेनिफिट ऑफ द डाउट डाउट चला गया ना फिर बैट्समैन को। यार। इनकंक्लूसिव डिसीजन बैट्समैन के फेवर में जाएगा यार। बेनिफिट ऑफ द डाउट वगैरह जो है ये पहले होती चीजें, आप 100% श्योर होगा तो डिसीजन चेंज होगा। शुभमन गिल को नहीं बट लेकिन ये ट्वीट वाली चीज तो बड़ी अजीब है यार, मतलब इन बिटवीन, और ये कहना इनिंग के दौरान ही हुए हैं। अगेंस्ट के अंदर गया है वो और सब पवेलियन से ट्वीट हाँ तो अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना ये तो गलत है यार। स्पोर्ट्समैन नहीं गलत है। नहीं आप ये मैच- आप मैच भाई तो खत्म होने का वेट मैच करो। खत्म होने का वेट करो, वेट ये करो, क्या फिर मजाक कर है दो यार, ट्वीट। कल को कोई मानेगा नहीं। अपने आप को बचाया ना उसने। अपने आप को क्या बचाया नहीं, है, मतलब अगर ये बचाया किया है तो- भाई, अगर ये इसके लिए किया है गलत तो है। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, ये गलत है। इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कोई ये ताल्लुक गलत है नहीं है। फैसल। आपके खैर एनीवेज रोहित शर्मा के शॉट्स बहुत मजेदार शॉट, बहुत क्रिस्प शॉट्स खेले उसने। 40 He was there. He was there to win. हाँ, 43 पे आउट हुआ है ना वो, जो लायन के पहले ओवर में एलबी हो गया मुझे था। लगता है जैसे ये गए होंगे ना 444 के टारगेट देख के, तो रोहित शर्मा ने फुल मुंबई वाली जबान में बोला ए मेरे को जीतना ही हारना है, ऐसे- बीच का कोई रास्ता नहीं। आज के पूरे दिन का अच्छा बॉलर जडेजा, और लायन ने पहली ओवर में विकेट ले लिया। आप बताओ फिर से याद आएगा नहीं अश्विन? एशियन से बाहर आ जाओ यार। यार अच्छा, लेकिन यार स्टार पे बड़े सवाल उठ रहे हैं भाई, हम पेस का क्या करें यार, आज भी उसने कोई 6.42 के एवरेज से बॉल कर रहा है यार। 6.42 एवरेज मतलब समझा नहीं। इकोनॉमी बोल रहा है। अच्छा इकोनॉमी। इकोनॉमी से बॉल कर मतलब रहा है, मार मतलब इतना मार खा रहा है यार। रोहित ने उसके पास रन है, विकेट्स के लिए जा रहा है, वो रन उनके पास पड़े हैं, वो फुल बॉल करा रहा है सारी, तो नहीं, चौके तो लेकिन- लगे। मगर देखने वालों को ये तो बताओ कि ये जो 444 का जो टारगेट है कि ये रिकॉर्ड चेज होगा अगर इंडिया करता है। भाई रिकॉर्ड चेज होगा। आज तक किसी ने रिकॉर्ड 444 टूटेगा। नहीं किया। 418 का टारगेट है। अच्छा मजे की बात, ऑस्ट्रेलिया ही है जिसने पहले 418 करवाया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो आज तक का टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा और चेज है। और उसके बाद 414 ही वो भी ऑस्ट्रेलिया ने करवाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जो दोनों रिकॉर्ड चेज उनके खिलाफ है। और कहते ओवल के अंदर भी ये रिकॉर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया के पास ही है कि उन्होंने 265 रन चेज करवाए हुए, हाईएस्ट जो चेज है ओवल के वो अंदर ओवल that के is अंदर। 265। लेकिन तो अब ओवल ये पे हाईएस्ट तो चेज होता हुआ है। क्या है? ओवल पे तो कभी मेरे ख्याल से 265 से ऊपर चेज नहीं हुआ ना। यही कराया वो। 265 लेकिन वो मैक्सिमम चेज ऑस्ट्रेलिया हुआ नहीं है, करवाया। ऑस्ट्रेलिया नहीं करवाया है वो। मतलब ये तीनों रिकॉर्ड्स ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, और इवन ओडीआई के अंदर जो है ना हाई चेज हुआ है वो भी अगेंस्ट वो भी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाला जो साउथ अफ्रीका ने कराया। 434। हाँ अच्छा 434। ये जो वेस्ट इंडीज ने जो चेज किया था ऑस्ट्रेलिया को 418, वो एंड में लारा खड़ा था 150 पे। सारवान, मैं सुबह से नाम याद कर रहा हूँ कौन एक सारवान और ने मैकग्रा मारी थी और एक सारवान मारी थी। सारवान ने। अच्छा वो लारा वाला मैच और पुराना था दैट जो- इज 90 का 99 जो मैगरा को उसने मारा हाँ, था। डेढ़। खैर एनीवेज कमिंग बैक टू द फाइनल जो चल रहा है अब नॉट पता आप लोग क्या देख अब रहे हो? बैलेंस नहीं है मैच, अब है ऑस्ट्रेलिया का वरन। अब इट ऑल डिपेंड्स एक ही बंदे पे, कोहली पे। कोहली। अच्छा मेरी एक और- स्टेटमेंट है, अब मेरी है एक स्टेटमेंट कोहली। मैं है, मतलब मेरी एक complete स्टेटमेंट करूंगा, है। नहीं, फिर भाई आप- देखो आप- लबूशेन के बाद है ना, आपको हक नहीं है आज कुछ भी बोलने का। हाँ, जिसमें इन्होंने कहा है ना कि सेंचुरी करेगा। और आप मेरा कल का और आप मेरी कल की स्टेटमेंट निकाल लीजिए कि चौथी इनिंग में आप कोहली से पंगा नहीं ले सकते। रन तो करेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, देखो लेकिन दिस इज आई फील दिस इज द चांस फॉर कोहली कि वो अपने आप को मनवा ले। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहलवा ले। मैं चाह रहा हूँ मैच जाए, ये Very- बोल रहे ना टू मेरा- द वायर। और मैच मेरा कैसा हो भी- पता है? मेरा भी। मैच कैसा हो, पहले तो मैं इस पे तो कायम हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, लेकिन अब चाह ये रहा हूँ मैच मजेदार हो, जो बेन स्टोक्स ने किया था ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, बेन स्टोक्स जैक लीच, वहां पे जाए कोहली हो
एंड में खड़ा, अच्छा ठीक है, और उसके साथ कोई टेल एंडर हो, फैंटेसीज में मजा आ जाएगा। ऐसा हो तो वैसा मजा आ जाएगा ना यार। मतलब हो गया ना मैच बात होना भाई। चाहिए। अच्छा देखो इसके बाद है कौन, रहाणे और कोहली बैटिंग कर रहे हैं, जडेजा इसके बाद है, जद्दू। जडेजा के बाद है ठाकुर। ठाकुर। ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो कि अगर 50-50 भी कर दें, चलो जरा कैलकुलेट कर लेना, 280, कल 100 कर दिए कोहली ने और 60 कर दिए उसने रहाणे ने। जड्डू का हाथ भी इंजर्ड है। 50-50 ये दोनों कर दें अगर 20 रन का तो नहीं 260, अब वो टेल एंडर्स ने कर देखो, मतलब कल कोहली ने 100 रन बनाने हैं। मतलब आपने जिता दिया इंडिया भाई को। मैं तुम्हें नहीं, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कल पहले calculation घंटे कर में रहा हूँ। अगर इंडिया के 2 आउट हो गए फिर तो क्या, फिर तो बहुत मुश्किल। सही है। कल इंडिया ने 100 रन और बना दिए कोहली और रहाणे ने, 264 हो गए, पीछे रह जाएंगे 180, सही। तो भी इनके लिए मुश्किल है। मैं तो कह रहा हूँ Obviously, जो नजर आ रहा है तो उसका। राणे भी तो स्कोर कर सकता है ना यार, ये भी तो समझो ना। बट रहाणे से हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ना। राणे की कोहली माइलेज साथ खड़ा है। यार- अगर सेंचुरी करके उससे आगे जाने की नहीं नहीं होगी होती। मैक्सिमम, और इंजर्ड है, अच्छा, सेंचुरी पे भी नहीं जाता अच्छा अगर ये ड्रॉ पे जाते हैं तो इंजर्ड है ना रहाणे। ड्रॉ पे जाते तो हैं ट्रॉफी दोनों से शेयर होगी। मास भाई, ड्रॉ रहाणे- पे नहीं जाएंगे, ड्रॉ पे मैं नहीं आपसे होता। पूछ रहा हूँ अगर इंडिया मुश्किल प्लान है। करता है ड्रॉ पे तो अब क्या होगा? मुश्किल ड्रॉ है पे draw। इंडिया, देखो अगर ड्रॉ पे जिस टाइम पे इंडिया ड्रॉ पे जाएगा उस टाइम पे गया। आउट होने शुरू हो जाएंगे, अच्छा पहले या दूसरे सेशन में, क्योंकि डिफेंसिव माइंडसेट आ अगर जाएगा। आप इधर डिफेंसिव माइंडसेट से जाएंगे तो इंडिया हार जाएगा। ड्रॉ का ये तब होगा जब इन्होंने, जैसे मैं बात कर रहा था, 100 रन की पार्टनरशिप कर दी, उसके बाद अचानक से 2 विकेटें गिर गई, दूसरा सेशन भी खत्म हो गया, लास्ट सेशन आ गया, फिर इंडिया चला जाए शटर डाउन बुक हड़ताल पे, यानी रन नहीं बनाने, और ना हम जीतेंगे ना इनको जीतने देंगे। कल पूरा अच्छा, इंडिया एक बंदे को मिस करेगा। हुनैन वैसे अगर मेरे ख्याल से इंडिया के डगआउट तुमने में वीडियो नहीं देखी है? एक वीडियो आई है कौन सी? यही तुम लोग की पंड के लिए हॉस्पिटल में बंदा लेटा हुआ है, अपनी वो हटा रहा है और नीचे लिखा है पंड के आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो कल अच्छा पूरा इंडिया एक ही बंदे मुझे को मिस मुझे करेगा, लगता है कि पांच। इंडिया के डगआउट में ये बात कहीं भी नहीं होगी कि हमने ड्रॉ पे जाने अभी तक नहीं होगी, होनी नहीं भी होगी। नहीं कौन से चाहिए। मेरे ख्याल से जीतने पे जाएंगे होनी वो तो लोग, नहीं चाहिए। जीतने मतलब पे या तो जाएंगे। करो या मरो, ऐसा या तो इस पार या उस पार। जब उनको यकीन हो जाएगा कि हम अब नहीं जीत मैच सकते निकल और रहा है। 4 विकेटें बाकी हैं और नहीं जीत सकते, और कोहली भी आउट हो गया होगा, फिर शायद चले जाए ना ड्रॉ पे। सही। आप एक स्टेटमेंट दे रहे थे जो आप मुझे उसको कह रहे थे, एक यार मैं मेरी स्टेटमेंट ये है कि वो जो डिबेट होती है ना कि विराट कोहली किंग है या बाबर किंग है, ये बहुत डिबेट है, लेकिन अगर कल विराट कोहली ने इंडिया को मैच जिता दिया या मैच बचा लिया तो वो मेरे ख्याल से डिबेट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। क्यों? कि- नहीं, एक सेकंड। क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रन करना, चौथी इनिंग पे रन करना, ये फर्क है। अगर विराट कोहली ने कल मैच जिता दिया तो ये खत्म हो और जाएगी अगर नहीं डिबेट। जिताया तो फिर वो डिबेट शुरू हो तो जाएगी, डिबेट तो फिर डिबेट वही रहेगी। खत्म वो तो फिर बाबर कर चुका है, हाँ, तो फिर फिर- 96 मत जाओ ना इस बात पे। तो मेरे फिर मेरे डिबेट वही नजदीक रहेगी, ये तो कल फिर के डिबेट मैच वही का रहेगी। रिजल्ट दानी इस पे डिपेंड, मतलब इस मुझे- बात पे कोहली लेकिन को कोहली प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नहीं, इस जरूरत बात को- नहीं है इस यार, बात को- जो बहुत से लोग इतनी बात करते हैं ना, मेरे ख्याल से फिर वो बात खत्म हो यार, जाएगी। तो बस ना। टेस्ट चैंपियनशिप 5वां दिन, चौथी इनिंग, इतनी मुश्किल विकेट, इस भाई पे आप- अगर कुछ कर गया तो फिर बात खत्म। दोनों साइड पे रहो ना, अगर वो कर गया तो डिबेट खत्म, अगर वो नहीं कर सका तो डिबेट वही तो है। फिर डिबेट क्यों वही है? डिबेट फिर आप वही है। खत्म कर दोगे कोहली को। नहीं नहीं हाँ, नहीं, सही नहीं, बात फिर है। डिबेट वही है, फिर उसका मतलब देखो- बाबर उसको चेस कर रहे हैं। अच्छा यार, हो गया बात लेकिन कहीं मैं और चली इसका proof जाएगी। दे एक जगह तुम बाबर की को मतलब जीरो कर रहे हो। मैं जीरो नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियस चीज जो कर रहे हो। जीरो नहीं कर रहा हूँ। देखो अगर एक 1 और 2 Logically नहीं। के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट डे बाबर कराची टेस्ट में मैच बचा चुका कहाँ पे, कराची में। किन की कंडीशंस में, है। अब यार क्या देखो बात है, बहुत कौन सी मैटर है? करता है ब्रदर, ये बहुत मैटर करता ये है। डिस्कशन फजूल में हाँ। हाँ, जो है ना, नहीं, वो नहीं, कहीं नहीं, और चला नहीं, जाएगा। ठीक मैं है, आपसे वही कह रहा हूँ, एंड करो डिस्कशन को। आपके पास दो आप- ऑप्शन है। हाँ। आप कह रहे हो अगर डिफेंसिव होता है कल इंडिया तो इंडिया हार जाएगा। डिफेंसिव नहीं होगा। नहीं, मैं अगर होता अगर है होता है जब 4 विकेटें यार, गिर मैं जाती एंड हैं। कर रहा हूँ वीडियो को। अगर इंडिया डिफेंसिव होता तो आप कह रहे हो इंडिया हार जाएगा, और इंडिया बिल्कुल। अगर जीतने के माइंडसेट से जाएगा तो जीत सकता है। तो नहीं, जीत सकता है। मेरे ख्याल से नहीं जीत सकता। अगर- नहीं जीत सकता। नहीं। ये आपका डिसीजन है। आपका भाई point- देखिए 99% में, बल्कि 100% मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया सही है। जीतेगा, पर लेकिन जो आप ये बात कर रहे हो कि अगर इंडिया एक अलग एग्रेसिव मूड से गया और वो क्लिक हो गया तो कुछ जीत भी कर सकता सकते है। हैं। आपका आई वुड से कि मिरेकल हैपेंस। आप कह रहे हो डिफेंस, आप उस बात पे खड़ी हो। Miracle defensive mode किसके पे लिए? जाएगा। डिफेंसिव मोड Miracle किसके लिए? नहीं यार, मैं दो ही सिचुएशन है इस वक्त हमारे पास। या तो डिफेंसिव मोड पे जाएगा या फिनिशिंग पे जाएगा। अगर डिफेंसिव मोड पे जाता तो इंडिया हार जाएगा, नहीं, ड्रॉ कर देगा। ड्रॉ कर देगा। ड्रॉ नहीं कर। अच्छा मैं अप्रोच पे जा रहा हूँ, मैं बेसिकली गलत वो कर रहा हूँ कि अगर ये देखो एक टेस्ट क्रिकेट में जल्दी से एक बात कर लूँ, सेशन टू सेशन भी खेला जाता है, जो एक है ना, एक तरीका ये होता है कि आप
है ना स्ट्रेटेजी बनाते हो कि पहले सेशन में यार हम ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हम कोई विकेट लूज ना यही मैं कह रहा हूँ, तीसरे ठीक है। सेशन पे बात आएगी ड्रॉप। तो और आप अगर आप नहीं गए, अगर आपको तीसरे सेशन में जिसके अंदर 37 to 40 ओवर्स होते हैं, अगर उसमें आपको 6 रन पर ओवर भी चाहिए और आपका कोहली वहां खड़ा है, वो सरवाइव कर गया, दूसरे सेशन में सिर्फ रहाणे आउट हुआ, जडेजा और उसके साथ, तो दे कैन गो फॉर 6 रन पर ओवर। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट सेशन, अगर वो उसमें डिफेंसिव हो जाए डजंट मैटर। देखो फैसल आज बने 311 रन और चाहिए 280, तो कल ड्रॉ पे नहीं जाएंगे स्टार्ट से लेकर। अगर विकेटें बहुत सारी गिर जाती हैं फिर होगी बात, लेकिन ये होगा नहीं। अच्छा स्टार्ट होगा। अब सुनो, 5 बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो हम बोल रहे हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं कि मुश्किल किस लिए, मैं बोलूंगा 90% ऑस्ट्रेलिया, 10% इंडिया। राइट। ठीक है, मुश्किल इसलिए है कि ऑस्ट्रेलिया का एक बॉलर पिट जाएगा, 2 बॉलर पिट जाएंगे। अगर बुरा दिन भी होगा ना, तो इनके पास जो 5 बॉलर है ना, उनमें से कोई एक भी वीक लिंक नहीं है। स्टार्क ने भी जो आज बॉलें की हैं, वो विकेटें लेने के लिए आगे आगे बॉलें की हैं उसने। इन्होंने बैक टू बैक 2 विकेट्स लेके आज भी इंडिया को पीछे कर दिया, जो इन्होंने विकेट लिए है पुजारा की और रोहित शर्मा और पुजारा मेरा की एक सवाल साथ। का मकसद करने का ये था कि हम कल की, क्योंकि अब प्रिडिक्शन टाइम आ गया ना हमारी, हम चारों शहर का, तो जैसे ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, 3 सेशन है कल के, ऐसा ही है। उन 3 सेशन में हर सेशन सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। देखिए प्रिडिक्शन का मतलब ये है, नहीं, वो पहले सेशन में अप्रोच रखते हैं टू द पॉइंट ऑफ विनिंग, तो हम डिफरेंट अप्रोच देखेंगे। सेकंड सेशन, थर्ड सेशन, हमने, मेरा मकसद समराइज कर रहा था कि अगर जैसे आपने कहा, अगर डिफेंसिव मोड पे जाएंगे तो हारने के चांसेस ज्यादा हो ज्यादा हो जाते जाते हैं, वो तो सही कह रहे हैं। सही है। अगर डिफेंसिव मोड पे नहीं जाते और विनिंग, एग्रेसिव नहीं, प्रॉपर गेम लेके चलते हो, चाहते हैं कि मैच खत्म करें, हम जीते मैच को, तो उसमें आप प्रेफर कर रहे हो कि कंप्लीट कर लेंगे। मेरा सवाल ये था। नहीं, जब यार आप प्रिडिक्शन की बात करते हो तो किसी एक टीम का नाम लेना, या ड्रॉ बोलो या कौन जीतेगा, प्रिडिक्शन तो ये है ना, इतनी लंबी कोई डिबेट थोड़ी प्रिडिक्शन है। या सिंपली ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। भाई देखो प्रिडिक्शन क्या है, ड्रॉ, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, 3 चीजें। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस करने के लिए वर्ल्ड क्लास बैटिंग करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया ये बिलीव करके आएगा कि हमें सिर्फ 1 विकेट चाहिए। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन खड़े हैं ना दोनों। कोहली वो दूसरा इंजर्ड है, कौन? रहाणे इंजर्ड है, 59 बॉल्स। चलो, तो विराट कोहली इस वक्त वर्ल्ड क्लास बैट्समैन कहते हो ना उसको। हाँ। तो वर्ल्ड क्लास चेजिंग के लिए वर्ल्ड क्लास बैट्समैन खड़ा है, वर्ल्ड T20 कह रहा हूं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, तो पॉसिबिलिटी है। जो मैंने अभी 90-10% बोला ना, वो 75 और 25% होता अगर पुजारा भी खड़ा होता। लेकिन अभी कोहली है सिर्फ, तो चांस बहुत कम है। कोहली बेस्ट टीम्स आर प्लेइंग एंड बेस्ट प्लेयर इज स्टैंडिंग ऑन द पिच, so we can hope for the best. होप फॉर द बेस्ट मैच। होप फॉर द बेस्ट फॉर हु? फॉर India? इंडिया। for Kohli, India overall. Okay जी, Okay see you जी। tomorrow. इंशाल्लाह। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।